तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 31 टू 35 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 12 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाइस पिछले एपिसोड में हमने लिंगडोंग को देखा था। जो लिंगडोंग का ग्रुप नहीं था, वो 4 टाइटन पैलेस, वो पहले से ही 2 राउंड मैंग माउंटेन से हार चुका था। अब यहाँ पर तीसरे राउंड के लिए उधर से टैंग हो आया होता है, साथ ही साथ हमारी तरफ से हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर गया होता है। मैंग माउंटेन का टैंग हुआ जिसकी फाइट हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर से हो रही होती है, वो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर पर पहले से ही अपना खम्मा से अटैक कर देता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है और कहता है हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर आज तो गया। लेकिन जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो हंसने लगता है और कहता है रुक, अभी तेरे घमंड को तोड़ता हूँ। तो वहाँ पर जो टैंग वो होता है वो कहता है लगता है तुझे बहुत ज़्यादा अपनी पावर पर घमंड है, तो मेरे इस अटैक का सामना कर। और गाइस जो बड़ा सा खम्मा होता है वो नीला कलर का हो जाता है और काफ़ी तेजी के साथ घूमने लगता है। आसपास काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर फूट पड़ती है। गाइस वो 17वीं रैंकिंग वाला जो नई वेपन था वो मिस्टीरियस पिलर, वो उसके 4 पार्ट थे, मतलब 4 पिलर थे और चारों पिलर अलग अलग कलर के। जैसे हमने लाल और पीला देख लिया था पिछले एपिसोड में, इस बार नीला होता है और गाइस काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा हुआ छोड़ा होता है। बिजली उजली पूरी चमक रही होती है। वो पिलर छोटा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इतने ज़्यादा पावरफुल पिलर से सीधे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर पर अटैक किया जाता है। तो गाइस एकदम आसपास आफा हुआ फैल रही होती है हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को। जैसे वो खम्मा लगने वाला होता है, हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर के सामने एक घंटी नियर शील्ड बन जाती है। और गाइस ये जो घंटी नियर शील्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। जो टैंग हो ने बड़ा सा खम्मा से अटैक नहीं किया होता है, जो उसका 17वीं रैंकिंग वाला वेपन होता है वो उस घंटी से टकराती है। वहाँ पर टैंग हो ने सोचा था कि घंटी एक टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी, बट गाइस ऐसा नहीं होता है और वहाँ पर घंटी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आवा रिलीज होती है। और यह आवा इतनी ज़्यादा भयानक होती है ना कि वह सीधे टैंगुओ का वो खम्मा वाला जो अटैक था उसे रोक लेती है। आसपास के सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग घंटी को ध्यान से देखते हैं और शॉक में कहते हैं 1 मिनट, ये एंशिएंट रैंकिंग की 26वें नंबर वाली वेपन द ग्रेट हेवन बेल है, जो एक सील्ड टाइप वेपन है। गाइस अब हमारे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर के पास भी वह बेल होती है जो एंशिएंट रैंकिंग की 26वें नंबर वाली वेपन होती है और ऊपर 17वें नंबर वाला वेपन था, मतलब जो ने उस टैंगुओ के पास था। लेकिन गाइस टैंगुओ के पास केवल एक हिस्सा था। वो जो 17वीं रैंकिंग वाला वेपन था उसकी पूरी ताकत तब बाहर निकलती जब टैंगुओ के पास चारों पिलर होते, लेकिन उसके पास एक ही पिलर है। लेकिन हमारा जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर है उसकी जो वेल है वो पूरी ताकत के साथ है भाई। तो गाइस इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट होती है और काफ़ी देर तक फाइट होती है। मतलब एकदम परिणाम निकल ही नहीं रहा था। इधर से वो अटैक कर रहा है तो इधर ये सील्ड उल बनाकर बच जा रहा है घंटी वाला, इधर से ये अटैक कर रहा है तो वो पिलर से रोक ले रहा है। मतलब ऐसे काफ़ी समय तक एकदम फाइट उठ चलती है और फाइनली इस फाइट का नतीजा यह होता है ना कि इस फाइट को ड्रॉ कर दिया जाता है। मतलब कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, मतलब क्या ही, कोई जीत ही नहीं रहा था तो ड्रॉ ही कर माना जाता है। दोनों ही ड्रॉ मानकर बाहर निकल जाते हैं। मतलब गाइस मैंग माउंटेन के 2 पॉइंट्स थे और अभी जो लिंगडोंग का ग्रुप था उसमें केवल लिंगडोंग और टाइगर सियावियन ही बचे थे। उनका जो 4 टाइटन पैलेस था उसके पास 0 पॉइंट थे। मतलब आप सीधे समझ सकते हैं कि अगर लिंगडोंग को यह मैच ड्रॉ करना है पूरी तरह से तो लिंगडोंग को आने वाले दोनों राउंड से जीतने होंगे। लेकिन लिंगडोंग के ग्रुप में अब कोई भी वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर बचा ही नहीं था। जो तीनों कमांडर्स थे वो पहले से ही उनकी तो लग चुकी थी। उनका कहना क्या, मतलब वो लोग कोई पॉइंट्स नहीं ला पाए थे। अब लिंगडोंग के ग्रुप में टाइगर सियावियन और लिंगडोंग बचा हुआ था जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर नहीं थे। लेकिन मैंग माउंटेन में उनका लीडर जो 9 फीनिक्स ट्राइब से था वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो आप समझ सकते हैं इसका फाइट तो लिंगडोंग के साथ होने वाला है। लेकिन अब टाइगर सियावियन का सामना करने के लिए मैंग माउंटेन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। फिर गाइस वहाँ पर जो टाइगर सियावियन होता है वो लिंगडोंग से कहता है बड़े भाई इस बार मैं चाहता हूँ लड़ने के लिए। क्यों गाइस जो मेन बंदा था उनका लुओ टांग, उससे तो लिंगडोंग ही फाइट करेगा क्योंकि वो 9 फीनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो यहाँ पर जो टाइगर च्यावन होता है वो लिंगडोंग से परमिशन मांगता है, तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिरिला देता है। साथ ही साथ वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर च्यावन को कुछ देता और कहता है एकदम लास्ट में इसका यूज़ करना अगर तुम उसे नहीं हरा पाते हो। तो वहाँ पर जो टाइगर च्यावन होता है उस चीज़ को देखता है, कहता है ठीक है लिंगडोंग भाई। उसके बाद गए वहाँ पर जो टाइगर च्यावन होता है वो तुरंत अपनी टाइगर डिवोरिंग आर्मी से कहता है फॉर्मेशन सेटअप करो और टाइगर डिवोरिंग आर्मी की पूरी पावर मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करो। तो गाइस जो टाइगर च्यावन था वो अपनी टाइगर डिवोरिंग आर्मी के साथ आया था। टाइगर डिवोरिंग आर्मी डीप लाइटिंग माउंटेन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। और गाइस ये टाइगर डिवोरिंग आर्मी आप भी जानते हैं ना, ऐसे टाइगर से मिली है जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, सीधे मनी। और टाइगर च्यावन ने उनको शुरू से उठाया, कल्टीवेशन कराया और पावरफुल बनाया। तो गाइस आपने ऐसे बहुत सारे एनिमीज देखे होंगे जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, कोई इज्जत नहीं होती है। तो समझे टाइगर च्यावन ने भी ऐसे पूरे बंदों को उठाया था और उनको पावरफुल बनाया था, जिसकी वजह से इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, काफ़ी ज़्यादा इज्जत घर परिवार में हुई। तो यही बात थी। और जो टाइगर डिवोरिंग आर्मी होती है वो अपनी पूरी फॉर्मेशन सेटअप कर कर अपनी सारी पावर टाइगर च्यावन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे टाइगर च्यावन की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर फूट पड़ती है। आसपास के जब बंदियाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइगर च्यावन है वो अपनी टाइगर डिवोरिंग आर्मी की पावर अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण कर रहा है, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। गैस टाइगर च्यावन यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं कर रहा था, बल्कि यह एक प्रकार की टेक्निक है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक भी है। दरअसल ये जो टेक्निक है ना, अपनी आर्मी से पावर उधार लेना, ये तभी सक्सेसफुल होती है जब आपकी आर्मी और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एकदम सपोर्ट हो। मतलब पूरी 100% अगर आपकी आर्मी सपोर्ट करती है, ये लो ताकत मेरी भाई ये लो। मतलब क्या सीधे एकदम सिंपल भाषा में समझा, जो टाइगर डिवोरिंग टाइगर च्यावन की आर्मी नहीं है वो अपने मन से एकदम दिल से अपनी सारी पावर टाइगर च्यावन को इस टेक्निक की मदद से ट्रांसफ़र कर रही थी। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग होते कि नहीं नहीं हमें नहीं देना है, तो अगर टाइगर च्यावन ये टेक्निक परफॉर्म करता तो भाई टाइगर च्यावन को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती, इसीलिए तो ये लोग जल्दी टेक्निक परफॉर्म नहीं किया जाता है। ये लोग आसपास के बंदे इस टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे भाई टाइगर च्यावन और उसकी आर्मी के बीच में कितना ज़्यादा बढ़िया रिश्ता है कि टाइगर डिवोरिंग आर्मी पूरी तरह से अपनी पावर टाइगर च्यावन की बॉडी में भेज चुकी है, जिसके कारण टाइगर च्यावन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा भयानक दबाव फैला होता है। तो गाइस इस समय जो मैंग माउंटेन की तरफ से आ रहा होता है उसका नाम होता है टैंग शान। और गाइस जो टैंग शान होता है वो भी अरीना में एंटर करता है और टाइगर च्यावन की पावर को महसूस करता है और उसे भी रियलाइज होता है सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके भी अभी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर है, बट इसने अपनी आर्मी की पावर को अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर मुझे महसूस हो रही है। कहीं से भी वर्ल्ड स्टेज से कम नहीं लग रहा है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। इसलिए गाइस वहाँ पर जो टैंग शान होता है वो भी अपनी पूरी पावर्स को अपनी बॉडी से रिलीज करता है और सीधे अपना मिस्टीरियस डिवाइन खम्मा निकाल लेता है। और गाइस इसका पर्पल होता है और गाइस पर्पल काफ़ी ज़्यादा भयानक आसमान में फैला होता है और ये भी अपना खम्मा से अटैक टाइगर च्यावन पर करने के लिए रेडी हो चुका होता है। गाइस वहाँ पर जो टाइगर च्यावन होता है वो भी अपना हथौड़ा निकाल लेता है और गाइस टाइगर च्यावन को जो हथौड़ा था वो 21वें नंबर का एंशिएंट रैंकिंग का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन था। जैसे आसपास के बंदे टाइगर च्यावन के हाथ में 9 कॉल्ड्रॉन हथौड़ा, गाइस इसका पूरा नाम है 9 कॉल्ड्रॉन हथौड़ा, देखते वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ये एंशिएंट रैंकिंग के 21वें नंबर वाला वेपन है। गाइस वहां पर जो टैंग शान होता है वो भी टाइगर च्यावन के पास इतने ज़्यादा हाई लेवल के वेपन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो गाइस चलिए थोड़ा सा फाइट को ज़्यादा तेज करते हैं। तो गाइस इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। टाइगर च्यावन भी अपने हथौड़ा मार रहा है, इधर टैंग शान भी अपना खम्मा चला रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल होने लगती है। और गाइस ऐसे बैटल इनके बीच में लगातार 1 घंटे से हो रही थी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। तो गाइस यहाँ पे जो टैंग शान होता है वो टाइगर च्यावन की तरफ देख कर कहता है चलो बहुत हो चुकी फाइट, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, बट इस मैच को अब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं क्योंकि तुम भी कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पा रहे हो, ना ही मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ पा रहा हूँ, तो इस राउंड का कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे तुम लोग के बीच और रीजन का एक भी पॉइंट नहीं है और हमारा 2 पॉइंट पहले से ही है, तो यहाँ पर इस राउंड को ड्रॉ कर देते हैं और तुम्हारी तरफ 1 बंदा बचेगा, तो 1 बंदा 2 पॉइंट कैसे बनाएगा। तो
यहाँ पर तुम भी ड्रॉ मानो और हार मान जाओ और बिस्ट वॉर सीजन का आधा हिस्सा हमें सौंप दो। तो गाइस सीधे कहने का मतलब यही है, एकदम मैंने डायरेक्ट बोल दिया। तो वहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वह कहता है अरे यार अभी तो फाइट है, कहाँ ख़त्म हुई है, अभी तो असली फाइट होनी बाकी है। और गाइस टाइगर सेवन की बॉडी से आवा फूट पड़ती है। तो टाइगर सेवन को फिर से लड़ने के लिए तैयार होता हुआ देखकर वहाँ पर जो टैंक शान होता है वो टाइगर सेवन की तरफ देख कर कहता है अभी भी लगता है तुम्हारे अंदर जान बची है, मेरे भी अंदर अभी पावर है, मैं भी लड़ सकता हूँ। देखता हूँ तुम इस मैच को कितना ही खींचते हो, ये मैच तो पक्का ही ड्रॉ ही होकर रहेगा। और गैस फिर से वहाँ पर टैंक शान भी लड़ने के लिए अपना वो खम्मा उठा लेता है। और गैस यहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वो फिर से अपने 9 कोल्ड्रॉन हथौड़ी को समन करता है और आसमान में अपनी कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गाइस वहाँ पर जो 9 कोल्ड्रॉन हथौड़ा होता है वो आसमान में जाकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब 2-3 मंजिला जितना बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर फूट पड़ती है। तो यहाँ पर जो टैंक शान होता है वो भी अपने खम्भे को काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मोटा कर लेता है ताकि वह टाइगर सेवन के हथौड़े के अटैक को रोक सके। गाइस जो टाइगर सेवन होता है वो अपना हथौड़ा चलाकर मार देता है। जो टैंक शान होता है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और आने वाले अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। बट गाइस जैसे टाइगर सेवन का हथौड़ा टैंक शान के मतलब लगने ही वाला होता है, लगने से लमसम मान सकते हैं 20 से 30 मीटर दूर होता है, टाइगर सेवन अपने पास से कुछ अजीब सी काली कलर की ऐसे गोली निकालता है और सीधे ही उसमें पावर डालकर चलाकर सीधे ही उस टैंक शान पर मार देता है। जो टैंक शान होता है वो भी इस अजीब सी काली गोली को देखता है जो उसकी तरफ एकदम सूंड से बड़ी होती है, एकदम बीम की तरह। वो भी इस गोली को मतलब ये कहता है गोली चूरन है क्या, चूरन खाऊं क्या मैं। बट गाइस वो इस काली गोली को हल्के में ले लेता है। गाइस काली गोली इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना, जैसे वो आकर टैंक शान के उस एंशिएंट रैंकिंग के 17वें नंबर वाले विपन के खम्भे से टकराती है। भाई इतना ज़्यादा पावरफुल वहाँ पर धमाका होता है ना कि उसके हाथ में जो उसका बड़ा सा खम्मा होता है, खम्मा उड़ कर दूर पटक जाते हैं, मतलब खम्मा जो बड़ा होता है एकदम छोटा सा फिर से हो जाता है और चटाक दे लगता है जैसे उसकी पावर और ही ख़त्म हो जाते हैं, धड़ाम से जाकर दूर गिरता है। मतलब समझिए उसके हाथ में अब उसका खम्मा नहीं है और टाइगर सेवन ने जो हथौड़ा चलाया हुआ था मतलब पहले उसने गोली मारी थी और फिर अपना हथौड़ा जो उसने तैयार किया था चला कर मारता धड़ाम दे। और गाइस अब टैंक शान के पास उसका खम्मा तो था नहीं जिससे वो अटैक रोक सके, तो वो अपनी पूरी ताकत लाकर शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन गैस टाइगर सेवन का हथौड़ा वाला अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से इस टैंक शान की शील्ड तो टूटती है, साथ ही साथ उसकी हड्डियाँ भी टूट जाती है। धाम देख काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें टैंक शान होता है काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। भाई बेहोश होश हो जाता है, उसको पानी उनी डालकर होश में ला जाता है। वो उठता हूँ क्या हो गया, मैं हार कैसे गया, एकदम जो अरीना होता है उसे कई गुना छटक चुका था बाहर, तो भाई वैसे एलिमिनेट हो चुका है। यानी सीधे कहने का मतलब यह है कि जो बीस्ट वॉर सीजन यानी जो लिंगडोंग का ग्रुप है वो 1 पॉइंट जीत चुका है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 32 टू 35 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने टाइगर सेवन को देखा था जिसकी फाइट हो रही थी टैंक शान के साथ है और लास्ट में दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा भयानक और आइकॉनिक बैटल चलती है जहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वो लास्ट में एक काली मोती का यूज़ किया था जिसकी वजह से ना वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है और इसी की वजह से टैंक शान के पास जो 17वीं रैंकिंग वाला वेपन होता है वो दूर जाकर छटक गया होता है और टाइगर सेवन ने अपने बड़े से हथौड़े से उसका मुंह तोड़ दिया होता है, मतलब उड़ाकर अरीना से फील्ड से बाहर फेंक दिया होता है और काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका होता है। तो गाइस इस नज़ारे को देखकर आसपास के बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा शॉक मैंग माउंटेन के बंदे थे, साथ ही साथ मैंग माउंटेन के जो 5
वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर नहीं आए थे, एक तो टैंक चान था और 4 ऊपर थे। तो चारों बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं 1 मिनट है, आखिर वो काला मोती था क्या जिसने टैंक चान के एंशिएंट रैंकिंग 17वें नंबर के वेपन को उड़ाकर रख दिया। और आसपास के बंदे मतलब वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिर ऐसा कैसे। टाइगर ची की कल्टीवेशन अभी केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर थी, बट उसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक कैसे हो सकती है। गाइस, परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस और वर्ल्ड स्टेज के बीच में काफी ज्यादा एक बड़ा पावर का डिफरेंस होता है। अगर वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर चाहना तो ऐसे एडवांस लेवल के कल्टीवेटर को एकदम खत्म कर सकता है बहुत ही इजीली। लेकिन यहाँ पर टाइगर ची ने एक नया इतिहास रच दिया, उसने एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को धोकर रख दिया। और धोया ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया। तो गाइस, मैं आपको उस काले मोती के बारे में बता देता हूँ। आपको याद होगा जब लिंगडोंग डार्कनेस मास्टर से मिला था तो डार्कनेस मास्टर ने लिंगडोंग को 5 काले मोती दिए थे। लिंगडोंग ने 3 का यूज करते हुए वहां पर जितनी भी ईमो एनर्जी थी उसे खत्म कर दिया था, जो भी वहां पर काम था उसने कर दिया था। लेकिन लिंगडोंग के पास अभी 2 मोती बचे हुए थे, तो उसने 1 मोती टाइगर ची को दे दिया था ताकि टाइगर ची लास्ट में इसका यूज कर सके। और गाइस, टाइगर ची ने इसी मोती का यूज करते हुए उस बंदे के एंशिएंट रैंकिंग के 17वें नंबर वाले वेपन को उड़ाकर रख दिया था। उसके पास वेपन नहीं था तो टाइगर ची ने अपना हथौड़ा मारकर उसको खत्म कर दिया था। खत्म नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया था। और गाइस, डार्कनेस मास्टर का वो काला मोती बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप भी जानते हैं वो कितना ज़्यादा भयानक है। गाइस, जो लिंगडोंग के साइड तीनों कमांडर्स नहीं थे वो लोग भी टाइगर ची की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि पहले 1-2 राउंड वही निकालेंगे। लेकिन मैंग माउंटेन ने इन तीनों कमांडर की कहकर ले लेती। हाँ, हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर ने कुछ बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन वो भी अपने अपोनेंट को हरा नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर टाइगर ची ने कर दिखाया और उसने एक वर्ल्ड स्टेज के इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को भी कहकर ले ली, इसीलिए वो लोग भी थोड़ा शौक थे। तो गाइस, मैंग माउंटेन के बंदे अरीना के साइड जो टैंक शान गिरा हुआ था उसके पास आते हैं, उसको टांग कर होश में लाते हैं, फिर उसको वापस अरीना से बाहर ले जाते हैं। वो भी जाता और लुओ टोंग से माफ़ी मांगता है। तो गाइस, अब यहाँ पर बचे थे केवल 2 ही बंदे। मैंग माउंटेन की तरफ से लुओ टोंग है जो 9 फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता है, और इधर बीस्ट वार रीजन या 4 टाइटन पैलेस जिसका लिंगडोंग ने संगठन बनाया है उससे केवल लिंगडोंग। और गाइस, लिंगडोंग का जो 4 टाइटन पैलेस था उसमें 1 पॉइंट हो चुके थे और मैंग माउंटेन के पास 2 पॉइंट था। तो किसी भी हालत में लिंगडोंग को यह मैच जीतना होगा ताकि मैच को ड्रॉ किया जा सके। अगर लिंगडोंग गाइस लुओ टोंग जो 9 फिनिक्स ट्राइब से हरा देता है तो भाई आधे लोग की तो वैसे ही एकदम डर कर भाग जाएंगे। तो गाइस, इधर हमें लुओ टोंग को दिखाया जाता है जो टैंक शान से कहता है, टैंक शान चिंता मत करो, अब केवल बीस्ट वार रीजन या 4 टाइटन पैलेस से लिंगडोंग ही बचा हुआ है, और वो बंदा भी केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है, और उसके पास कोई आर्मी भी नहीं है जिससे वो अपनी पावर उधार ले सके। आज मैं उसे अपनी ताकत दिखाऊंगा 9 फिनिक्स ट्राइब की, साथ ही साथ उसका घमंड को तोड़ कर रख दूंगा। तो उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग के ग्रुप को दिखाया जाता है जहां पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर और घोस्ट कमांडर गोल्डन डीमन कमांडर ये सारे लोग लिंगडोंग को थोड़ा समझाते हैं। लिंगडोंग भाई संभल कर, जो लुओ टोंग है वो 9 फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता है, और 9 फिनिक्स ट्राइब 4 पावरफुल ट्राइब्स में से एक में से आती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा ना, थोड़ा सा उस बंदी से सतर्क रहिएगा, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और उसकी पावर पहले से वर्ल्ड स्टेज में मतलब ये जो चारों कल्टीवेटर्स अभी तक नहीं आ चुके हैं वो उनसे बहुत ही ज़्यादा भयानक है। अगर आप वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर होते तो हम चांसेस थे कि आप उसे हरा पाते, बट आपकी कल्टीवेशन अभी काफ़ी ज़्यादा लो है। वैसे भी हम मैंग माउंटेन को 1 राउंड हरा चुके हैं, उतना ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक ड्रॉ हो चुका है, हारेंगे भी तो सम्मान के साथ अब थोड़ा सा हारेंगे कि हमारा जो बीस्ट वॉर रीजन है उसने 1 राउंड तो जीता, बट आप थोड़ा सा उस बंदी से सावधान रहिएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग है वो कहता आप लोग चिंता मत करिए, मैं उस बंदे के साथ फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद गैस जो लिंगडोंग होता है वो सीधे अरीना में एंटर कर जाता है। तो गाइस मैंग माउंटेन की तरफ से उनका लीडर लुओ टोंग भी आगे बढ़ता है। लुओ टोंग जैसे अरीना में आता है वो अपनी पावर्स को वहाँ पर शो ऑफ करता है, काफ़ी ज़्यादा भयानक काबा फूट पड़ती है। तो गाइस वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग देखो, मैं जब भी अपने अपोनेंट से फाइट करता हूँ तो मैं अपने अपोनेंट को एक लास्ट बार चेतावनी देता हूँ,
कि आत्मसमर्पण कर दो, वरना जब मैं अटैक्स करना शुरू करूंगा तुम्हारी बॉडी के चिथड़े भी उड़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लुओ टोंग की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, तू अभी नूब है, मैं भी देखना चाहूंगा कि तू जितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है क्या तेरे पास पावर है। तो गाइस लिंगडोंग की बात सुनने के बाद वहां पर लुओ टोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, तू इतना ज्यादा किस बल पर कूद रहा है। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। तुरंत वहां पर हरी कलर की आभा फूट पड़ती है। मतलब गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने तुरंत अपनी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का यूज किया होता है और लिंगडोंग की बॉडी पर अचानक से बहुत सारे हरे हरे कलर के पावरफुल टैटूज निकलने लगते हैं। यहाँ पर लमसम 300 टैटूज बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो भी लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा भयानक है, ड्रैगन की पावर को महसूस करता और कहता है 1 मिनट है, ये तो ड्रैगन एनर्जी है, बट तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारे पास ड्रैगन एनर्जी कैसे हो सकती है। फिर वह ध्यान से लिंगडोंग की मार्शल आर्ट को देखता और कहता है 1 मिनट है, तुम कोई बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की ड्रैगन टाइप की मार्शल आर्ट है प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा, तो तुम्हारे पास इसी बात का घमंड है कि तुम ड्रैगन टाइप की एक अच्छे खासे मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड आ चुका है। आज मैं तुम्हें लुओ टोंग की पावर दिखाऊंगा जो 9 फिनिक्स ट्राइब से है, और आज अगर यहाँ पर कोई असली ड्रैगन भी आ गया ना तो भी मैं तुझे यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। गैस ये बात बोलने के बाद वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो भी अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर्स को शो करता है। गैस इस समय लिंगडोंग की बॉडी पर लमसम 300 ड्रैगन टैटूज दिखाई दे चुके होते हैं। गैस आज से पहले लिंगडोंग ने जब भी 300 ड्रैगन टैटूज का यूज़ किया था तो उसने कहीं ना कहीं धीरे से महाविनाश शास्त्र का यूज़ किया था। अरे वो डाउ सेट की वो खतरनाक सी टेक्निक यार जो एल्डर झुओ टोंग ने सीखा था, मतलब आपको याद है ना, महाविनाश शास्त्र, द ग्रेट डेस्लुएस टेक्निक, यही नाम था शायद उसका। हाँ, तो लिंगडोंग उसका यूज़ करता था जिसके अंदर से उसके मतलब क्या करते थे, ग्रेट डिस्लो टेक्निक है, आसपास 1000 किलोमीटर जितनी भी दूर की स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो एब्जॉर्व करके डायरेक्ट लिंगडोंग की बॉडी में भेज देती थी, जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती थी। बट अब यहाँ पर लिंगडोंग ने पिरामोडियल ड्रैगन बोन को हासिल कर लिया, जिसकी वजह से लिंगडोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब वह बिना महाविनाश शास्त्र का यूज़ किए 300 ड्रैगन टैटूज बनाने में सक्षम हो चुका है। तो गाइस लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर्स का यूज़ करता है, दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। मतलब लुओ टोंग भी इधर से इधर पावरफुल अटैक, मुक्का लात घूसा चलने लगता है, लिंगडोंग भी इधर अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, मुक्का लात घूसा शील्ड बन रहा है, ये हो रहा है, मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैटल चलती है। बट गाइस यहाँ पर जो लुओ टोंग था वो कहीं ना कहीं अभी भी लिंगडोंग पर थोड़ा सा भारी पड़ा था। लिंगडोंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो उसको मुक्का पड़ जा रहा था मुंह पर या पैर पर या पेट पर, तो जिसकी वजह से जो लिंगडोंग था वो कभी कभी पीछे खसक जा रहा होता है। तो गाइस वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो हंसते हुए लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मानना पड़ेगा तेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तू मेरे अटैक्स को रोक तो ले रहा है लेकिन तेरे पास इतनी भी अभी पावर नहीं है कि मुझे 2-3 थापड़ मार दें या मैं यहाँ पर जो शील्ड बना रहा हूँ उसको तोड़ दे। क्या ही गुंडा बनेगा रे तू अभी। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है, और अचानक से गाइस जो लिंगडोंग होता है वो पिरामोडियल ड्रैगन बोन की पावर्स का यूज़ करता है। उतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करता लेकिन थोड़ा सा अच्छा खासा यूज़ करता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी पर जो 300 ड्रैगन टैटूज नहीं थे जो हरे हरे कलर और ब्लैक कलर में थे वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं। मतलब 300 टैटूज ना लिंगडोंग की बॉडी पर ऐसे गोल्डन कलर के हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस बार पावर महसूस होती है। मतलब लिंगडोंग ने जब हरे कलर और काले कलर के वो टैटू नहीं बना हुआ था उससे 2 गुना 3 गुना लिंगडोंग की पावर बढ़ जाती है और अचानक से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक ड्रैगन पावर फूट पड़ती है। गाइस वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो भी लिंगडोंग की बॉडी से अचानक से इतनी ज़्यादा भयानक पावर को महसूस कर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीधे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच बनाता है और सीधे ही लुओ टोंग पर अटैक कर देता है। तो वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो 9 फिनिक्स ट्राइब के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शील्ड टेक्निक का यूज़ करता है और अपने सामने एक शील्ड बनाता है, लेकिन लिंगडोंग का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके शील्ड के टुकड़े टुकड़े करते हुए लुओ टोंग की छाती पर दे पड़ता है, जिसकी वजह से जो लुओ टोंग होता है वो जाकर सीधे दूर घसट जाता है। साथ ही साथ लुओ टोंग के मुंह से खून निकलने लगता है।
लुओटंग जब अपनी इस हालत को देखता है और साथ ही साथ वह लिंगडोंग की बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक ड्रैगन पावर को महसूस करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। आसपास के बंदे भी जब देखते हैं कि लिंगडोंग ने लुओटंग की शील्ड को तोड़ कर रख दिया, साथ ही साथ लुओटंग के मुंह से खून निकाल दिया है, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। गाइस जो बाकी 4 वर्ल्ड स्टेज के मैंग माउंटेन के कल्टीवेटर थे वो भी लुओटोंग को घायल होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और खाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पर लिंगडोंग की पावर कितनी ज्यादा भयानक है यार। उसने लुओटोंग को मुक्का मारकर घायल कर दिया, मुंह से खून निकाल दिया। अब तो लिंगडोंग पक्का ही मरेगा क्योंकि लुओटोंग अब अपनी असली पावर दिखाएगा। तो गाइस लुओटोंग ने भी लिंगडोंग की बॉडी से ड्रैगन पावर को महसूस किया था और ये ड्रैगन पावर उसे बहुत ही ज़्यादा भयानक लगी थी, एक रियल ड्रैगन से भी ऊपर लगी थी, जिसकी वजह से वह कहता है लिंगडोंग तूने मेरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा ऊपर ला दिया है। लुओटोंग अपने मुंह से ऐसे खून पोंछता और कहता लिंगडोंग अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। लुओटोंग फिर से खड़ा हो जाता है और अचानक से उसके पास से 4 खम्भे बाहर निकलते हैं। चारों खम्भे आसमान में काफ़ी भयानक गति से घूमने लगते हैं। गाइस इन चारों खम्भों को देखकर लिंगडोंग साथ ही साथ आसपास के पूरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक थे। आपको याद होगा गाइस इन चारों खम्भों को वर्ल्ड मैंग माउंटेन के वो चारों बंदे अभी तक तो फाइट नहीं कर चुके हैं, उनको एक एक हिस्सा दे दिया गया था। लेकिन आई थिंक इस लुओटोंग ने क्या किया, 4 खम्भे ने 4 लोगों के पास मौजूद थे मैंग माउंटेन के चारों वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के पास। इस लुओटोंग ने सभी से मांग लिया है, यानी सीधे कहने का मतलब यह है कि एंशिएंट रैंकिंग के 17वें नंबर वाला वेपन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर दिखाएगा। तो यहाँ पर जो मैंग माउंटेन का वो लुओटोंग होता है वह कहता है लिंगडोंग अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। गाइस वो जो 4 कलर के मतलब जो 4 खम्भे थे आसमान में वो 4 कलर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगते हैं। बिजली उजली धड़धा धड़धा चमकती और अचानक से वो चारों खम्भे गोल 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 घूमते और एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लमसम 10-15 मंजिला बड़ा और खूब मोटा साइज से खम्भा तैयार होता है। गाइस इस पर अजीब से ऐसे प्रतीक बने हुए थे, ऐसे डिजाइन बने हुए थे, काफी ज्यादा भयानक वो पावर्स को रिलीज कर रहा था। और सीधे वहां पर जो लुओटोंग होता है इतने ज्यादा पावरफुल एंशिएंट रैंकिंग के 17वें नंबर वाला वेपन जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, जिसका नाम था मिस्टीरियस डिवाइन पिलर, उसका यूज सीधे लिंगडोंग पर कर देता है। गाइस वो मोटा सा खम्बा लिंगडोंग की तरफ आसमान को चीरता हुआ बढ़ने लगता है, काफी ज्यादा भयानक आवाज फूट पड़ती है। लिंगडोंग भी इतनी ज्यादा भयानक दबाव को महसूस करता है और कहता है चलो अब थोड़ा सा अपना भी पावर दिखाया जाए। और अचानक से गाइस लिंगडोंग के हाथ में एक छोटा सा महल दिखाई देता है। गाइस ये छोटा सा महल होता है एंशिएंट रैंकिंग के 10वें नंबर वाला वेपन मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस। और गाइस जैसे लिंगडोंग के हाथ में वो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस दिखाई देता है, मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस आसमान में से उड़ जाता है और मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस जो छोटा सा बना हुआ था बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक पैलेस बन जाता है। पैलेस के एकदम दरवाजे से खटखट हिलने उलने लगते हैं और अचानक से पैलेस के दरवाजे खुल जाते हैं। पैलेस के दरवाजे जैसे खुलते हैं वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल सक्शन फोर्स निकलती है, जिसकी वजह से वो जो बड़ा सा एंशिएंट रैंकिंग के 17वें नंबर वाला वेपन लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा होता है वो भी अपनी जगह पर रुक जाता है। और जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का दरवाजा खुला होता है उससे अंदर से काफी ज्यादा बढ़िया सक्शन फोर्स निकलती है और ये जो खींचने वाली ताकत होती है वो सीधे ही उसके मतलब पिलर जो बड़ा सा था यार उसको अपने अंदर खींचने लगती है। यहाँ पर जब लुओटोंग महसूस करता है कि उसका जो पिलर है वो धीरे धीरे उस महल की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे वो महल की तरफ बढ़ रहा है उससे कॉन्ट्रैक्ट मतलब लुओटोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट एकदम कम होता जा रहा है। तो लुओटोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। गाइस कुछ देर के बाद दिखाया जाता है जो लिंगडोंग का मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस होता है वो खड़े एंशिएंट रैंकिंग के 17वें नंबर वाले वेपन को जो बड़ा सा खम्मा उम्मा बनाता है 10 मंजिला उसको अपने अंदर कैद कर लेता है, मतलब महल के अंदर खींच लेता है। और फिर जो महल होता है वो फिर से छोटा होकर लिंगडोंग के पास आ जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लुओटोंग की तरफ देख कर कहता है चलो यार एक गिफ्ट के लिए धन्यवाद है। गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग का मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस था ना वो 17वें नंबर वाला वेपन को अपने अंदर से पहले बढ़िया से शांत कर रहा था क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था ना उस लुओटोंग के साथ, तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट काट तो दिया गया था लेकिन अभी भी उसको शांत करना बाकी था, इसलिए लिंगडोंग अभी इसका कुछ टाइम तक यूज़ नहीं कर सकता। तो गाइस यहाँ पर जब लुओटोंग महसूस करता है भाई
उसका अपने पिलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कट चुका है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर लिंगडोंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह लुओ टोंग की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा होता है, जिससे लुओ टोंग की और भी ज़्यादा जल जाती है। लुओ टोंग की बॉडी से अचानक से एकदम जानलेवा हवा फूट पड़ती है और वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपने 9 फीनिक्स ट्राइब की असली पावर को दिखाऊंगा। और ये बोलने के साथ है उसकी बॉडी से 9 कलर की रोशनी ऐसी फूट पड़ती है। गाइस आई थिंक 7 ही कलर की रोशनी होती है ना, तो यहाँ पर 9 कलर की जो अरे मिला उला होता है, मतलब 7 कलर ही होते हैं, लेकिन मिला मिला कर नहीं बहुत सारे कलर बन जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 9 कलर की रोशनी फूट पड़ती है और उसकी बॉडी से इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा फूट पड़ती है। वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वह कहता है, लिंगडोंग आज मैं तुझे 9 फोनिक्स ट्राइब की असली पावर को दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 9 फोनिक्स डिवाइन लाइट। तू अब इससे बच कर दिखा। और गाइस अचानक से ना लुओ टोंग के हाथ में 9 कलर की सुनहरी रोशनी चमकने उमकने लगती है और वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वह सीधे वहाँ पर उस 9 कलर की रोशनी से लिंगडोंग पर अटैक करता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीम 9 कलर की सीधे लिंगडोंग पर शूट होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी पिरामोडियल ड्रैगन पावर की पावर्स का यूज़ करती है। अपने सामने एक सील्ड उल्ड बनाता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर्स का, मतलब 300 उसके पास ड्रैगन टैटू इसी समय थे ना एकदम गोल्डन कलर के। तो लिंगडोंग अपने सामने एक सील्ड बनाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है, वो 9 फोनिक्स डिवाइन लाइट जैसे लिंगडोंग के सील्ड से आकर टकराती है, लिंगडोंग के शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो किसी तरह से तुरंत उस बीम के अटैक को डॉज करता है। गाइस वहां पर जो बीम होता है ना वो लिंगडोंग को डॉज करके पीछे तो चला गया होता है, लेकिन बीम फिर से पीछे मतलब फिर से मुड़ जाता है और लिंगडोंग को फिर से अटैक करने के लिए आके बढ़ने लगता है। तो जो लिंगडोंग होता है बीम को डॉज करते हुए इधर उधर बीम से बचने लगता है, लेकिन बीम उसका पीछा ही नहीं छोड़ा होता है। और गाइस इसी भागा दौड़ी में एक बंदे के साथ है, जैसे नहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो इस कंपटीशन को देख रहे थे। भाई उस बंदे के बगल से ऐसे वो लाइट गुजरी थी और उतने में ना वो बंदा एकदम वहीं पर कंकाल बन जाता है। इतनी ज़्यादा भयानक बीम में पावर होती है। आसपास के लोग जैसे इस बीम की पावर को देखते भाई उन लोग के बीच में एकदम डर का माहौल फैल जाता है और तुरंत कई लोग तो भाग के पीछे भाग जाते हैं, मतलब भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी लाइट को डॉज किया जा रहा होता है, डॉज किया जा रहा होता है, लेकिन भाई लाइट तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगा था कि मेरी जो लाइट है वो कोई नॉर्मल लाइट है? वह है 9 फिनिक्स ट्राइब की एक स्पेशल मार्शल टेक्निक वाली लाइट है और ये जो लाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। यहाँ तक कि अगर मेरे लेवल का यानी वर्ल्ड स्टेज का कोई मेरे जितना पावरफुल कल्टिवेटर भी होता ना वो भी इस लाइट के चपेट में आता तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती। बट तू तो अभी केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है, तेरा मरना तो तय ही है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी बचने उसने कोशिश करता, बच नहीं पाता है, तो उसे भी अब गुस्सा आ जाता और कहता चलो अब मैं यहाँ पर अपने पिरामोडियल ड्रैगन बोन की पावर्स का यूज़ करना इस लगता है इस बंदे को दिखाना पड़ेगा। और गाइस अचानक से लिंगडोंग को यहाँ पर पिरामोडियल ड्रैगन बोन की काफ़ी ज़्यादा भयानक मात्रा में पावर्स को यूज़ करता है। लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा भयानक है ड्रैगन आवा फूट पड़ती है, जो पहले हरी हरी कलर की निकल रही होती ना वो गोल्डन कलर की होने लगती है। भाई बहुत ही ज़्यादा भयानक उसकी बॉडी से आवाज़ रिलीज हो रही होती हैं और जो लिंगडोंग होता है वह सीधे मुक्का उस लाइट पर चलाकर मारता, दोनों मतलब वो लाइट भी टकराती है लिंगडोंग से, लिंगडोंग का मुक्का भी टकराता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वहाँ पर ऐसे धुआं मतलब ऐसे एकदम चौंकाने वाला लाइट उट फैल जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या हो रहा है, केवल यहाँ पर रोशनी रोशनी फैली हुई है। वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है उसने देखा था कि लिंगडोंग ने पंच मारा था, तो उसे भाई विश्वास था कि 9 फोनिक्स टाइप की डिवाइन लाइट है, इससे पक्का ही लिंगडोंग खत्म हो चुका होगा, उसकी बॉडी एकदम जल कर राख हो चुकी होगी। अगर बचा भी होगा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में होगा, एकदम मरने की हालत में होगा। और वो हंसने लगता है और कहता है लिंगडोंग खत्म हो चुका है। आसपास के बंदे भी देखते हैं भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और गाइस कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिंगडोंग सही सलामत होता है और जो डिवाइन लाइट होती है भाई उसकी डिवाइन लाइट तो खत्म हो चुकी रहती है।
और लिंगडोंग को कुछ हुआ नहीं होता, बट लिंगडोंग ने जो ने हाथ मारा होता है उस डिवाइन लाइट पर, उसकी वजह से लिंगडोंग का जो मांस होता है पूरा ऐसे कट उठ चुका होता है, हड्डियां तक दिख रही होती हैं। लेकिन गैस जो लिंगडोंग है वो एक वर्ल्ड स्टेज के लमसम बराबर कल्टीवेटर पहुंच चुका है, वर्ल्ड स्टेज नहीं सॉरी, परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टीवेटर बन चुका है। और यह लेवल काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, इतना ज़्यादा भयानक ना कि अगर यहाँ पर लिंगडोंग के हाथ भी पूरी तरह से कट जाए ना तो वो फिर से कुछ दिन के अंदर वो सारे उसके पार्ट्स वापस आ जाएंगे। क्योंकि गैस इस लेवल का अगर कल्टीवेटर मर भी जाता है ना तो वो भी फिर से इस दुनिया में रीइंकारनेट कर सकता है, जिन्हें उसका युवान सोल बचता है तो वो लोग भगा उगा कर लेकर चले जाते हैं। तो इस लेवल की यहाँ पर पावर हो चुकी है, तो उतना समझिए घायल हो हुआ है, थोड़ा सा बढ़िया से उसको रिकवर करने का टाइम मिल जाए, बढ़िया से रिकवर हो जाएगा। तो वहाँ पर जो लुओटोंग होता है और आसपास के बंदे भी जब देखते हैं कि लिंगडोंग ने सच में 9 फोनिक्स ट्राइब की डिवाइन लाइट को झेल लिया है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लुओटोंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है, आखिर लिंगडोंग जो एक इंसान है वो 9 फिनिक्स ट्राइब की डिवाइन लाइट का सामना कैसे कर सकता है, यह असंभव है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लुओटोंग की तरफ देख कर कहता है, लुओटोंग अब तेरा बहुत हो चुका। और लिंगडोंग की आंखों में एकदम अब हत्या का इरादा दिखाई दे रहा होता है। और गाइस आप लोग भी जानते हैं लिंगडोंग ने पिरामोडियल ड्रैगन बोन की पावर्स का यूज़ किया था। और पिरामोडियल ड्रैगन बोन कोई नॉर्मल बंदे की बोन नहीं थी, बल्कि उस ड्रैगन की थी जिसने इस पूरे बिस्ट वॉर रीजन के हर एक ट्राइब को यूनाइट किया था, मतलब सभी को अपने अंडर लेकर आया था और सभी के ऊपर राज किया था, चाहे वो फोनिक्स ट्राइब हो, चाहे वो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब हो। यह बंदा सबसे ऊपर था। मतलब ये समझिए जो गॉड लाइक कल्टिवेटर के 8 डिसाइपल नहीं थे उनमें से केवल 2 ही बंदे उसे हरा सकते थे। पहला तो गॉड लाइक कल्टिवेटर को छोड़कर आइस मास्टर और दूसरा एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर। और जो बाकी मास्टर्स थे उनसे जो ड्रैगन था वो सीधे लड़ जाता था, उनसे उसे कोई खतरा नहीं था। तो आप समझ सकते हैं बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल था। और उसकी जो बोन है, मतलब उसकी जो पावर बोन की, वो भाई कितनी ज़्यादा भयानक होगी, जिसकी वजह से ना ये डिवाइन लाइट 9 फोनिक्स ट्राइब की डिवाइन लाइट किया हुआ उस बंदे 9 फोनिक्स डिवाइन ट्राइब पर भी समझिए राज होश किया था। तो गाइस सब यहाँ पर लुओटोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग ये नहीं हो सकता, अब मैं तुझे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकता, तू आज यहीं पर मेरे हाथों से मरने वाला है। और गाइस लुओटोंग की बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा हत्या की इरादा फूट पड़ती है। गाइस वहाँ पर जो लुओटोंग होता है वो अपनी सबसे ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है जो उसने 9 फोनिक्स ट्राइब से सीखी थी, 9 फोनिक्स ट्राइब लाइट, कोई ऐसी मतलब कोई टेक्निक थी यार, नाम ऐसे नहीं पता चला मेरे को, हिंदी में लिखा हुआ था ना, काफ़ी ज़्यादा अजीब टेक्निक थी जिसकी मतलब जैसे वो टेक्निक लुओटोंग यूज़ करता है ना उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ी से 9 फोनिक्स दिखाई देती है। भाई उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे 9 कलर की रोशनी उसने फैल रही होती है। ऊपर जो 9 फोनिक्स होती है, 9 फोनिक्स यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और उसकी बॉडी से भयानक आभा निकली होती है ना, काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी पिरामोडियल ड्रैगन बोन की पावर्स को इस बार पूरी यूज़ करता है और आसमान में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाल कलर का ड्रैगन तैयार करता है। मतलब इतना ज़्यादा भयानक लाल कलर का ड्रैगन आसपास पूरी पावर फैलती है ना कि जितने भी लोग थे यहाँ पर इस समय बहुत ही ज़्यादा भयानक अपने ऊपर दबाव महसूस करते हैं। यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो जैसे लिंगडोंग की बॉडी से उस बोन की पावर को महसूस करता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है 1 मिनट, ये तो हमारे एंसेस्टर ड्रैगन जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा हुआ था, जिसने इस बार मतलब जिसने इस पूरे बिस्ट वॉर रीजन पर राज किया था, ये तो उसकी बोन है, ये कैसे हो सकता है। गैस जब लिंगडोंग ने उस पहली बार अपनी बोन की पावर को हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को दिखाया था तो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को ये लगा था ना कि लिंगडोंग ने एंशिएंट प्राइम बोन को प्राप्त किया, जिसकी वजह से कुछ हुआ होगा, ड्रैगन ट्राइब के लोगों ने इसे एल्डर बना दिया। बट उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंगडोंग ने एंसेस्टर ड्रैगन बोन की पावर को प्राप्त किया है। मतलब हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर ने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था कि हाँ एंशिएंट टाइम में कोई ऐसा ड्रैगन था जिसने इस पूरे बिस्ट वार रीजन मतलब पूरे बिस्ट की दुनिया जितने भी ट्राइब्स हैं, कोई भी ट्राइब हो, उन सभी पर राज किया था। उसके बारे में गाइस उसने पढ़ा था और इस टाइम वह वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर बचता, जिसकी वजह से उसने लिंगडोंग की बॉडी से जो आभा निकल रही होती है वह पहचान लिया होता है। गाइस वो बड़ी सी फोनिक्स
और लिंगडोंग का यह बड़ा सा लाल ड्रैगन जाकर आसमान में टकराते, काफी ज्यादा भयानक है, एकदम प्रेशर रोशन निकलता है, लाइट वाइट फैलती है, एकदम चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। सभी लोग इंतजार करने लगते हैं क्या हुआ। और गाइस हमें दिखाया जाता है धुआं वहाँ हटता है तो वहाँ पर जो वो 9 फिनिक्स ट्राइब का जो लुओ टोंग नहीं होता वो अरीना के बाहर छटक चुका होता है। अरीना के बाहर मतलब गया तो समझिए वो हार गया। साथ ही साथ लुओ टोंग का हाथ ऐसे टूट चुका होता है, उसकी बॉडी पर ऐसे इतने ज़्यादा खून के धब्बे, इतनी ज़्यादा मतलब घायल हो चुका है ना कि उसकी कहकर मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें घायल हो चुका है, ऐसे पूरा शरीर पर खून वून है, ऐसे कट उठ चुका है, हाथ भी टूट चुका है। और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग को भी गाइस बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी थी, लेकिन लिंगडोंग की कंडीशन अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके से शरीर उरीर पर से कट वट आ चुके थे, जैसे मांस कहीं कहीं उखड़ चुका था। ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो चुका था, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी फाइट्स को हटा दिया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी टेक्निक का इन लोगों ने इस्तेमाल किया था यार, मतलब मैंने 5-6 पन्ने से ज़्यादा इसका केवल उथी लिख लिया था, तो मैंने इसको और छोटा करने की कोशिश किया, वरना ये तो 50 से 55 मिनट का वीडियो हो ही जाता, लेकिन मैंने और भी छोटा किया। और पिछली फाइट्स में जैसे टाइगर चियावन की जो फाइट हुई है और हेवेली ड्रैगन डीमन, उसको भी कई सारी छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से ये एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा छोटे बने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।